Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दुनिया में इस वक्त कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही और अगर ऐसे में इजराइल ईरान भी जंग में कूदते हैं तो इसका असर कई देशों पर देखने को मिलेगा। अमेरिका जो कि इजराइल का सहयोगी है, उस पर पहले से ही बढ़ते कर्ज का असर दिखना शुरू हो चुका है। अमेरिका के लगातार बढ़ते कर्ज ने यूएस समेत दुनिया भर को चिंतित कर दिया है। अगर उन आंकड़ों को देखा जाए तो अमेरिका का कुल कर्ज 35 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। ये अमेरिका की जीडीपी के 125% के बराबर है। अमेरिका के इस बढ़ते कर्ज को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने आगाह करते हुए कहा है कि इसका बढ़ना दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे दुनिया भर में उधारी की लागत यानी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा पैदा हो गया है। आईएमएफ ने आशंका जताई है कि अमेरिका का कर्ज आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, जिससे 2029 तक दुनिया भर में गवर्नमेंट डेट जीडीपी का 100% के करीब पहुंच जाएगा, जो पिछले साल 93% था। आईएमएफ का कहना है कि अमेरिका में सरकार के बढ़ते खर्च, पब्लिक डेट में इजाफे और ऊंची ब्याज दर से ट्रेजरी यील्ड में तेजी और उथल पुथल का माहौल है। इससे दुनिया भर में ब्याज दरों में तेजी का जोखिम बढ़ गया है। अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स के यील्ड में तेजी से दुनिया भर में विकसित और विकासशील देशों में इसी तरह की तेजी आती है। ये देश एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव की समस्या से जूझ रहे हैं। आईएमएफ के मुताबिक अमेरिका की सुस्त फिस्कल पॉलिसी से दुनिया भर में ब्याज दरों और डॉलर में तेजी का दबाव है। इससे दुनिया भर में फंडिंग कॉस्ट में तेजी आ सकती है। खैर, अगर जंग हुई तो भारत भी इसके चपेट में आएगा। ईरान और इजराइल में युद्ध बढ़ने की संभावना जताई जा रही, तो इसका असर भारत के आयात और इकोनॉमी पर भी दिखाई दे सकता है। अगर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और फिर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध के समय कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और इजराइल हमास युद्ध के समय भी ये $100 के पार पहुंची थी। हालांकि देखा जाए तो भारत का व्यापारिक भागीदार सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल भी है। 2023 में भारत का इजराइल के साथ 89 करोड़ रुपए का कारोबार रहा था। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार निर्यात करता है और बीते 10 साल में भारत में इजराइल से रडार, सर्विलांस और लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल समेत करीब $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया है। खैर, ईरान और इजराइल के बीच जो बवाल चल रहा उससे कई देश परेशान हैं। भारत, अमेरिका के अलावा चीन, यूरोप, हर जगह इसका असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हर देश यही चाह रहा कि किसी तरह ये बवाल थम जाए। आपको इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।